तो भाई साहब कल तारीख थी 2 नवंबर एंड कल था SRK जी का बर्थडे। तो सबसे पहले बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बर्थडे के दिन उन्होंने हमें 2 तोहफे दिए हैं। सबसे पहला है जवान का एक्सटेंडेड कट जो है वो रिलीज हो चुका है नेटफ्लिक्स के ऊपर। अब ये कितना एक्सटेंडेड है और क्या कुछ सीन्स जो है वो इस मूवी के अंदर ऐड किए गए हैं उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। बात करते हैं दूसरे तोहफे के बारे में, तो वो है डंकी का टीजर भी कल रिलीज हो चुका है जिनका इन्होंने नाम दिया है डंकी ड्रॉप नंबर 1। और इसी टीजर के एंड में इन्होंने कंफर्म किया है कि ड्रॉप नंबर 2 कमिंग सून, यानी कि दूसरा टीजर भी आने वाला है एंड उसके बाद शायद ट्रेलर आएगा। तो इस टीजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक रेगिस्तान जैसी जगह है, सुनसान जगह है जहां पे कुछ कैरेक्टर ट्रैवल कर रहे हैं। सब लोग ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं जिसमें हमें SRK का कैरेक्टर देखने मिलता है, तापसी पन्नू का कैरेक्टर देखने मिलता है। वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं एंड वही दूसरी तरफ एक और कैरेक्टर जो है वो खड़ा है, उनकी तरफ राइफल एम करते हुए। और इन्हीं सब के बीच हमें बैकग्राउंड में सोनू निगम का एक गाना सुनाई देता है जो काफी इमोशनल फील होता है और इसी बीच एक गनशॉट की आवाज सुनाई देती है एंड सीन कट हो जाता है। उसके बाद अगले ही सीन में लाइट हार्टेड एक फनी टाइप ऑफ म्यूजिक जो है वो प्ले होने लगता है और हमें एक पंजाबी कैरेक्टर दिखता है जिसकी माँ उसे खींच कर लेके जाती है उसके दादी के पास एंड उसे कसम खाने के लिए कहती है कि वो लंदन जाने की नहीं सोचेगा। जिसके बाद वो कसम खाता है एंड कहता है कि अगर मैं जाने की सोचूंगा तो दादी की मौत हो जाएगी। जिसके बाद कट टू हमें किसी की अर्थी जाती हुई दिखती है एंड ये वाला जो जोक है ना वो मुझे उतना फनी नहीं लगा, ये वाला जोक। और जो टीजर के एंड की तरफ जो जोक आता है ना, जो पूरा नाम वाला सीन है कि पूरा पू एंड वो सब वगैरह, तो ये दोनों जोक है ना वो मुझे इतने कुछ खास नहीं लगे, बढ़िया नहीं लगे, काफी प्रेडिक्टेबल थे। क्योंकि राजकुमार हिरानी के जो जोक्स होते हैं, जो फनी सीन्स होते हैं ना वो काफी इन्वेंटिव होते हैं एंड बढ़िया होते हैं, तो ये वाले इतने कुछ खास नहीं लगे। और इसी सीन के बाद हमें अगले सीन में SRK के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जहां पे वो डांस कर रहे हैं। वहां पे अलग अलग नेशनलिटी के फ्लैग्स हमें देखने को मिलते हैं, USA, UK, कनाडा। तो ये गाना जो है ना वो होने वाला है कि कैसे फॉरेन में जाना है पढ़ने के लिए, उस बारे में शायद ये गाना होने वाला है जिसका ये सीन है। और इसी सीन में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना तो आपको राइट कॉर्नर में दिखाई देगा कि एक कैरेक्टर जो है वो एकदम से गायब हो जाता है। अगर आप SRK के कैरेक्टर को नोटिस करोगे ना तो उनका जो लुक है ओवरऑल, जिस तरह से वो कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं, जिस तरह से वो फनी है एंड काफी हिलेरियस है, ये कुछ ना आपको याद दिलाएगा, सिमिलर लगेगा जो जीरो के अंदर बोवा सिंह का कैरेक्टर है उसके जैसे एंड जो हैरी मेट सेजल वाला उनका हैरी का कैरेक्टर था उसके जैसे। एंड इस वजह से कुछ लोग इसके ऊपर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल नेगेटिव नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उस मूवी के अंदर इनफैक्ट ये चीज उनकी बढ़िया थी जो वो कॉमेडी कर रहे थे। हाँ, मूवी का जो एग्जीक्यूशन था जीरो एंड जब हैरी मेट सेजल का, वो अच्छा नहीं था, उस वजह से वो मूवी चली नहीं थी। यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस है ये अच्छा दिखेगा क्योंकि इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी, जिन्होंने हमेशा बढ़िया तरीके से अपने कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स जो है वो स्कूटर पे बैठते हुए आ रहे हैं एंड इसमें हमें तापसी पन्नू का कैरेक्टर दिखता है। कट टू उसी सीन में हम उसी जगह पे देखते हैं कि स्कूटर पे SRK का कैरेक्टर जो है वो इस बार बैठा हुआ है एंड उनके साथ साथ एक और दूल्हे के कॉस्ट्यूम में एक लड़का बैठा हुआ है एंड उसके सामने लिखा होता है कि बल्लू वेड्स कैथरीन। और ये भी एक तरीका है आउट ऑफ इंडिया जाने का, फॉरेन कंट्री में जाने का। और ये वाला सीन जो है ना वो कनेक्टेड है, जो स्टार्ट में हमने सीन देखा था ना, जो पंजाबी कैरेक्टर है उसकी माँ उसे कसम खाने के लिए कहती है, तो इस सीन की शुरुआत में अगर आप देखोगे ना तो वहां पे आपको नोटिस होगा कि ये जो दूल्हे वाला कैरेक्टर है वो वहां पे ही खड़ा है एंड उसके बाजू में तापसी पन्नू का जो कैरेक्टर है वो भी खड़ी है। एंड इसी के बीच हमें बमन ईरानी का कैरेक्टर दिखता है और उसके एक आध सीन में आप नोटिस करोगे ना तो वो शायद एक टीचर बने हुए हैं जो शायद इंग्लिश पढ़ाते हैं। क्योंकि एक सीन है जहां पे हमें क्लासरूम दिखता है जहां पे एक तरफ लिखा है कि फ्यूचर ऑफ द इंग्लैंड इज इन दिस क्लासरूम, वही दूसरी तरफ लिखा है कि IELTS इज अ पीस ऑफ केक, जो कि एक एग्जाम है, एक बेसिक इंग्लिश एग्जाम है जो कि देनी पड़ती है बाहर के देशों में जाने के लिए। और वो शायद किसी एजेंसी से जुड़े हुए हैं जहां पे वो इंग्लिश पढ़ाते हैं जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए, और वहां पे वो हमें पढ़ाते हुए दिखते हैं। तो एक सीन में SRK का जो कैरेक्टर है ना वो कहता है कि ये 4 उल्लू दे पट्टे जो है ना वो मेरी फैमिली है, मैं इन चारों को लंदन पहुंचाना चाहता हूं। और इससे हमें 2 चीजें पता चलती है। सबसे पहले कि शायद SRK का कैरेक्टर जो है ना वो अनाथ या ऑर्फन है एंड दूसरी वो खुद लंदन नहीं जाना चाहते बल्कि इन चारों को पहुंचाना चाहते हैं। एंड जो तापसी पन्नू का कैरेक्टर है ना वो उनकी गर्लफ्रेंड है।
और ये लोग सक्सेसफुली पहुंच भी जाते हैं, क्योंकि अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एसआरके का कैरेक्टर जो है वो एक फॉरेन लोकेशन में है, खुश है, नाच रहे हैं, लेकिन उनके साथ वहां पे कुछ कांड हो जाता है, कुछ अलग रियलिटी उन्हें हिट होती है, क्योंकि हमें पुलिस की गाड़ी भी दिखाई जाती है जो उनका पीछा कर रही है, और इसलिए वो लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं एंड लीगली ये पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए वो लोग इलीगल तरीका अपनाते हैं जिसे डोंकी फ्लाइट कहा जाता है। और जो शुरुआत में हमने सीन देखा था रेगिस्तान वाला, वो शायद यहाँ पे कनेक्टेड है, क्योंकि उस सीन के दौरान जो सोनू निगम का गाना प्ले हो रहा था उसका लिरिक्स अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो उसमें कुछ ऐसे कहते हैं कि निकले थे हम घर से, घर दिल से नहीं निकला, घर बसा है हर धड़कन में, क्या करें हम इस दिल का, जिससे ये लगता है कि ये लोग कई टाइम से घर से दूर है, वापस वहां पे जाने की कोशिश कर रहे हैं एंड वहां पे शायद उनके साथ कुछ हादसा होता है जो हमें गनशॉट की आवाज सुनाई देती है एंड शायद वहां पे एक कैरेक्टर की मौत होती है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो कैरेक्टर जो है वो विक्की कौशल का कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि इस मूवी के अंदर विक्की कौशल का कैरेक्टर जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, उनका एक कैमियो रोल होने वाला है, तो शायद उनका कैरेक्टर हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। खैर ये तो सिर्फ अजम्पशंस है, थ्योरीज है। इस टीजर को देखने के बाद मेरे जो विचार है वो मैंने आपके सामने रखे हैं और डिटेल हिंट्स हमें पता चलेगी जब इसका जो टीजर 2 है वो आएगा, जिसे इन्होंने ड्रॉप 2 नाम दिया है। ओवरऑल अगर मैं इस टीजर के बारे में कहूँ ना, ऑनेस्टली मुझे कैसे लगा, इतना कुछ बहुत बढ़िया या फिर आउटस्टैंडिंग नहीं लगा, ओकेश लगा। इसमें जो म्यूजिक था, जो कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन और जो सीन्स वगैरह थे ना, ठीक ही ठाक लगे, लेकिन फिर भी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि इस मूवी से जुड़े हुए हैं राजकुमार हिरानी जी, जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंड वो कभी डिसअपॉइंट नहीं करते इन टर्म्स ऑफ जो कंटेंट वो देते हैं, जो मैसेज वो डिलीवर करते हैं वो बढ़िया लगता है। उन्होंने उस मामले में कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। खैर इस टीजर को लेके आपके क्या विचार है, आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसे जरूर पढ़ना चाहूंगा। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।